क्या आपकी रात रानी में फ्लावर्स कम आते हैं? क्या आपकी रात रानी हरी भरी नहीं रहती है? क्या आप भी रात रानी में ज़्यादा फ्लावर्स लाना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे रात रानी में फ्लावर्स लाए और कैसे रात रानी को हरे भरा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रात रानी की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रात रानी को रात की हिंदी में रात की रानी भी कहा जाता है। ये भारत का फूलदार पौधा है जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नाइट ब्लूमिंग जास्मिन, लेडी ऑफ द नाइट और क्वीन ऑफ द नाइट्स जैसे नामों से भी जाना जाता है। रात की रानी एक तेजी से बढ़ने वाला सदैव हरा और छोटा पौधा है जो कि 4 से 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है, हरे डार्क ग्रीन कलर का जो पत्ता होता है वैसी होती है, और उसके ऊपर ट्यूबलर आकार के सफ़ेद कलर्स के फूल फ्लावर्स आते हैं जो कि रात में ही खिलते हैं, और इन फूलों की सुगंध बहुत मीठी और गहरी होती है। इस पौधे की महक बहुत प्रशंसा के लायक होती है जो शाम और रात के दौरान और भी बढ़ती है। जैसे कि नाम सुझाता है, इसके फूल रात को ही खिलते हैं। रात की रानी मतलब रात को ही इसके फ्लावर्स खुलते हैं और उनकी सुगंध इसी समय पर सबसे प्रबल होती है। रात की रानी को विभिन्न दक्षिण एशियाई समुदायों में सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं से भी जोड़ा जाता है। इसकी महक शांति प्रदर्शित करती है और कभी कभी पौधे को सजाने और सुगंधित उद्देश्य के लिए उगाया जाता है। रात रानी को पौधे को आप पॉट्स में भी उगा सकते हो, गार्डन में कॉर्नर प्लांट के पर्पज से भी आप उसको उगा सकते हो। आप इसको बड़े बड़े जो गार्डन्स होते हैं उसमें बॉर्डर प्लांट के पर्पज से भी आप इसको उगा सकते हो। आप इसको कहीं भी उगाओ, इसके फूल कुछ भी देंगे, बस इसको ज़रूरियात के इसकी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से आपको केयर करनी पड़ेगी। जैसे कि इसको अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी में इसको उगाना चाहिए, इसको टाइम पे प्रूनिंग करना चाहिए, और इसको खाद टाइम पे देने का, और इसको जो सनलाइट की ज़रूरत है उसके हिसाब से इसको सनलाइट ही देना पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मिट्टी की आई। तो फ्रेंड्स, मिट्टी इसको वेल ड्रेन चाहिए। मिट्टी में ज़्यादातर पानी भरा नहीं रहना चाहिए। ऐसी वाली मिट्टी जहाँ पे हो वहाँ आप लगा सकते हो, या फिर आप पॉट्स में लगाते हो तो वेल ड्रेन मिट्टी ही पसंद करो। फ्रेंड्स, इसको खाद की ज़रूरत रहती है क्योंकि इतने सारे फ्लावर्स आपको लाने के हैं तो खाद तो आपको डालना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप जब भी प्लांट्स लगाते हो रात रानी का, तब सड़ी हुई खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों को मिक्स करके जहाँ पे लगाते हो वहाँ पे डाल के उसके बाद ही इस प्लांट्स को आपको लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, हो सके तो इसके साथ आपको कोकोपीट या फिर वर्मिक्यूलाइट या फिर फॉललाइट भी डाल देना चाहिए, ताकि आपका जो वर्मिक्यूलाइट से या पौधा आपका सड़ेगा नहीं, और जो परलाइट होता है उससे पानी का पीएच लेवल होता है वो कम्प्लीटली जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, अब हम पानी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिट्टी की बात हो गई, खाद की बात हो गई, कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट, ये सब आ गया। अब पानी की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जब भी इसको पानी दें, तब अगर हमने ये प्लांट जो है इसको गमले में लगाया है या फिर पॉट्स में लगाया है, तो आप जब भी पानी दें तो पूरे पॉट्स में फैल जाए, पूरे गमले में फैल जाए वैसे देना चाहिए आपको। और अगर आपने ज़मीन में इसको लगाए हैं तो जितना भी मतलब उसकी जड़ी होती है वो आपको फैले हुए दिखाई दे। करीब करीब 1-2 फीट तक का जो पूरा हिस्सा होता है वो पानी से भीग जाए ऐसे देने का। और दूसरी बार पानी देने के लिए तब तक वेट करना जब तक उसका मिट्टी सूखा हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये पानी में आपको ये बात इसको खास ध्यान रखनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, सनलाइट की बात करते हैं, सूर्य प्रकाश की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जो फ्लावर्स होते हैं, जो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स होता है उसके लिए सनलाइट ज़रूरी रहता है, सूर्य प्रकाश चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक समय की धूप और एक समय का छाँव मिले ऐसी जगह पे रात रानी को पौधे को लगाना चाहिए, या फिर पूरे दिन की भी धूप मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको धूप मिलना चाहिए। अगर धूप नहीं मिलेगी तो फ्लावर्स नहीं आएंगे और पौधा भी आपका हरा भरा नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिट्टी, खाद, कोकोपीट, वर्मीक्यूलाइट, परलाइट, पानी और सनलाइट की हमने बात कर ली। अब इसके कटिंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रातरानी का प्लांट्स होता है वो ज़्यादा फैलता है और तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट्स है।
तो इसको समय समय पर इसको ऊपर इसका जो डालियाँ होती है उसको कटिंग करते रहना चाहिए। इसको जितना कटिंग ज़्यादा करोगे उतना इसके ऊपर फ्लावर्स ज़्यादा आएगा। आपने देख सकते हैं कि मैंने ये कितना कटिंग किया है, तो एक बार कटिंग किया तो इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आ गए। तो फ्रेंड्स ये भी देख सकते हैं, ये बहुत सारा फैला हुआ प्लांट्स है। इसके ऊपर जब भी फ्लावर्स ख़त्म हो जाए इसके बाद इसको शेप में कटिंग कर देना चाहिए, ताकि अगर आप कटिंग करोगे तो नई नई डालियाँ निकलेगी, और जितनी भी नई डालियाँ निकलेगी उसके सबके ऊपर इसके ऊपर फ्लावर्स आएंगे। तो फ्रेंड्स कटिंग यानी कि ट्रिमिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है रात रानी में फ्लावर्स लाने के लिए। तो टाइम टू टाइम इसको कटिंग करते रहना चाहिए, ट्रिमिंग करना चाहिए, ताकि फ्लावर्स ज़्यादा रहे। ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ये ट्रिमिंग का ही हिस्सा है। तो फ्रेंड्स हमने ये कटिंग की बात कर ली, ट्रिमिंग की बात कर ली। तो फ्रेंड्स अब आती है बात इंसेक्ट की। अगर इसके ऊपर इंसेक्ट अटैक होता है तो फ्रेंड्स हमें समय समय पे इसके पत्ते और जड़े को देखते रहना चाहिए कि इसके ऊपर इंसेक्ट अटैक होता है कि नहीं होता है। अगर इसके ऊपर इंसेक्ट अटैक होता है, मिलीबग आता है, या फिर इसके पत्ते सिकुड़े हुए जैसे लगते हैं, तो इसकी जो ज़रूरत हो ऐसी दवाई छिड़कनी चाहिए इसके ऊपर। या फिर आप प्रिवेंटिव तौर पर इसके ऊपर नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। वो सबसे बढ़िया नेचुरल अपना जो इंसेक्टिसाइड है। तो ये नीम ऑयल समय समय पर इसके ऊपर स्प्रे करते रहना चाहिए, ताकि इंसेक्ट का अटैक ही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये जो फ्लावर्स है ये एक लाने का एक ये भी उपाय है कि इसके ऊपर इंसेक्ट अटैक नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स ये जो फ्लावर्स हो जाए उसके बाद एक बार कटिंग कर देना चाहिए, ये भी एक था पॉइंट मेन। तो फ्रेंड्स ये सब बातों की आपको ध्यान रखनी चाहिए। और तो फ्रेंड्स आप ये प्लांट्स लगा दिए हैं, एक बार तो आपने वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया है, कोकोपीट भी डाल दिया है, वर्मिक्यूलाइट भी डाल दिया, परलाइट भी डाल दिया, पानी भी समय से दे रहे हो बराबर। अब अपने पोट्स में जो पौधा लगाया है उसको तो आप दोबारा निकल के खाद नहीं दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आप जैसे जैसे समय पास हो जाता है तो उसके बाद आपको इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स हो सके तो आप थोड़ा अननेचुरली यानी कि रासायनिक खाद का भी आपको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि DAP हो गया, डायमोनियम फॉस्फोरस, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है। वैसे वाली खाद फॉस्फोरस ज़्यादा मिले वैसी वाली खाद आपको रात रानी को पौधे को थोड़ा देना चाहिए, ताकि फ्लावर्स आने में इसको मददरूप हो सके। तो फ्रेंड्स ये ज़रूरी है, थोड़ा नेचुरली थोड़ा अननेचुरली भी आपको यूज़ करना चाहिए DAP को, ताकि इसमें फ्लावर्स ज़्यादा आ सके। सो फ्रेंड्स रात रानी में फ्लावर्स लाने के सबसे मेन पॉइंट है इसका पानी। एक तो टाइम टू टाइम देना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है सनलाइट, इसको सनलाइट अच्छे से मिले वैसी जगह पे आपको रखना चाहिए। फिर फ्रेंड्स सबसे मेन पॉइंट रहता है इसका ट्रिमिंग, इसका कटिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स इंसेक्ट अटैक हो तो उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का हमको स्प्रे करना चाहिए। फ्रेंड्स तीसरा चौथा पॉइंट आता है जो खाद का रहता है, जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर DAP मैंने बोला आपको, वो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये टिप्स आप अगर अपनाओगे तो आपके जो रात रानी का पौधा है उसमें 110% सबसे ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये चीज़ों की अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपके रात रानी के पौधे में 110% फ्लावर्स आते ही रहेंगे। सो फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो रात रानी का पौधा है उसको घर पर कैसे उगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो रात रानी का पौधा होता है उसकी टॉप कटिंग आप ले सकते हो, या फिर जो मैच्योर कटिंग हो उसको भी आप कटिंग के पर्पज़ से आप ले सकते हो। और इसको छाँव में 25 से 30 दिन तक उसको लगा के रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद इसके रूट्स आएंगे, उसके बाद उसके रिपोर्टिंग कर देने का। तो फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से इसके जो नए प्लांट्स है उसको उगा सकते हो, या फिर इसमें एयर लेयरिंग करके भी आप नया पौधा रात रानी का उगा सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप उगा सकते हो। और इसमें बहुत अगर पुरानी वाली रात रानी है, मतलब उसका 2-3 साल तक पुरानी रात रानी, तो उसके ऊपर सीड्स भी आते हैं, तो आप सीड्स से भी उगा सकते हो। तो फ्रेंड्स सीड्स वाला ऑप्शन तो
ठीक नहीं लग रहा है मुझे, आप कटिंग से ही उगाना। अगर आपको रात रानी का पौधा नया बनाने का तो आप कटिंग से उगाना। ऐसी मैच्योर कटिंग आप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको रात रानी का पौधे को घर पे नहीं उगाना है या फिर कटिंग से नहीं उगाने का है और सीधा नर्सरी से परचेस करने का हो तो इसके प्राइस की मैं भी आपको बात कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती है। इसका जो प्लांट्स होता है छोटी बैग में जो आता है, छोटे ग्रुप बैग में आता है, वो 15-20 रुपये में मिल जाएगा आपको। या फिर अगर आप इससे थोड़ा बड़ी वाली पॉलीथीन में लेने के जाओगे नर्सरी बैग में तो आपको फ्रेंड्स 50-60 रुपये में ये प्लांट्स आसानी से मिल जाएगा। और अगर 13-13 या फिर उससे ज़्यादा बड़ी ग्रो बैग में प्लांट्स लेने के लिए जाओगे तो आपको ये 100-150 के आसपास प्लांट्स आसानी से कोई किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये परमानेंट प्लांट है जो कि हर नर्सरी में कभी भी आपको मिल जाएगा। आप कभी भी जा सकते हो, चाहे ठंडी में जाओ या गर्मी में जाओ, ये पौधा हर कोई नर्सरी में अवेलेबल होगा ही। फ्रेंड्स, इसमें साल में 3-4 बार फ्लावर्स आते हैं। ज़्यादातर इसमें फ्लावर्स जब भी आधा सीजन होता है तब आता है, जैसे कि ठंडी का मौसम आधा हो गया यानी कि दिसंबर मंथ्स, आधी गर्मी यानी कि अप्रैल मई का जो सीजन मंथ होता है उसमें फ्लावर्स आते हैं। आधी बारिश का सीज़न जैसे कि ये अगस्त का सीज़न हो गया और अगस्त मंथ हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर्स इसके ऊपर आता है। सबसे ज़्यादा ब्लूमिंग रात रानी करती है इसी सीज़न में। तो फ्रेंड्स, रात रानी के पौधे के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, अगर एक हमारा और भी एक वीडियो है क्या रात रानी के पौधे में स्नेक्स आते हैं, सांप आते हैं कि नहीं आते हैं, वो भी अगर आप चाहे तो उसको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है तो आप देख सकते हो।